सबने दर्शन हो जाओ। तस्पष्योगे मान सर्वसत्वोहित अभिवादो अभिरुदस्य देशिकं नमामि हम। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृत्रिभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपप्लवरहि प्रज्ञानगं प्रत्यगतो ब्रह्मेवामस्मि यस्य पादप्रपाद्यस्त तपंचो बाति बासुर तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंदं चिदात्मकं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिर्विभागिने व्योमोद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमो नमो श्री रामदूत सतचित आनंद रूप जी जाने जग स्वप्न वचना सतधर्म समकूप। ओम सचिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत विद्याय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे प्रपंचो यदि विद्यते निवर्तेत न संशय माया मात्रमिदं द्वैतम् अद्वैतं परमार्थतः न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षुर् न विमुक्त इति सा परमार्थता। तावद् वदन्ति शास्त्राणि जम्बुकाविचिने यथा न गर्जति मा शक्ति यावद् वेदान्ति केसरी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सदानंद गुरुदेव की पूज्य भगवत्पाद आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज की समस्त संत महापुरुषों की। मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म महान से महान शुद्ध सच्चिदानंद घन ज्यों का त्यों स्वयं प्रकाश परिपूर्ण परमानंद एक रस निजानंद निकेवल अनंत अपार अवाच्य स्वरूप हूँ अद्वैतम परमार्थतः अद्वैतम परमार्थतः अद्वैतम परमार्थतः। चलो पहले 3 बार से उनका डंका लगा लेते हैं फिर चुपचाप पानी को रख दो थोड़ी देर के लिए। शिवो हम शिवो हम एक बार और हम ब्रह्म शब्देय प्रातः स्मरणीय स्नेह वंदनीय समस्त संत चरण रज सत्य वृंद मात्र शक्ति। अभी हम श्रवण कर रहे थे ब्रह्म ज्ञान सहज में जीवन मुक्त बनावे। पानी को रखने के लिए कहा ना क्या श्रवण कर रहे थे? ब्रह्म ज्ञान सहज में जीवन मुक्त बनावे। सहज का अर्थ होता है बिना आयास प्रयास के। सर्वप्रथम ब्रह्म विद्या के स्वरूप को समझ लेना चाहिए। अर्थात ज्ञान जो होता है ना वह सहज में ही जीवन मुक्त कैसे बनाता है, इस रहस्य को थोड़ा समझ लेना चाहिए।
इस तरह से को समझने के पश्चात जो ब्रह्म विद्या की ओर, ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्ति होगी वह सचमुच में ठीक होगी। और यदि इसको ठीक प्रकार से न समझेंगे तो केवल मात्र हम कल्पना जरूर करेंगे, परंतु सचमुच में ब्रह्म विद्या को महत्व देंगे ही। तो देखो, ज्ञान का जो स्वभाव होता है, न तो ज्ञान किसी वस्तु की उत्पत्ति करता है और न किसी का नाश करता है। ज्ञान का जो स्वभाव होता है ना, न तो किसी की उत्पत्ति ज्ञान के द्वारा होती है और न किसी का नाश होता है। क्योंकि उत्पत्ति और विनाश जो है ये केवल कर्म आदि साधनों के द्वारा सिद्ध किया जाता है, परंतु ज्ञान के द्वारा ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है, जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसी की वैसी जन्मा देना, ये ज्ञान का स्वभाव होता है। अब इस दृष्टि से देखा जाए तो मोक्ष का जो स्वरूप होता है वह होता है सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। अर्थात ये विद्यादि जितना भी क्लेश है, इस क्लेश से छुटकारा और परमानंद रूप परमात्मा की प्राप्ति, इसको मोक्ष कहते हैं। तो देखो, विचार करके देखा जाए तो परमात्मा प्राप्ति जो है केवल और केवल मात्र अविद्या से ही हमको परमात्मा की प्राप्ति का भ्रम मात्र होता है। जैसे कर्ण को भ्रम हो गया था मैं हृदय हूं, उसी प्रकार से ये जीव मात्र अनात्म प्रपंच में महत्व बुद्धि करके अपने आप को कर्ता भोक्ता समझता है, पापी पुण्यात्मा समझता है, परिचिन्न समझता है, संसारी समझता है, पता नहीं क्या का क्या समझता है। तो वास्तव में हम परमात्मा से कभी अलग हुए ही नहीं। जैसे समुद्र से जल से भिन्न तरंग नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, काफी समय से हम महापुरुषों से श्रवण करते आ रहे हैं, ऐसे वास्तव में परमात्मा के सिवाय और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। अरे जब परमात्मा के सिवाय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं तो ये जो दिखाई देता क्या है? अरे वास्तव में ये भी भगवत स्वरूप है, परमात्मा के सिवाय हाँ सब भगवत स्वरूप है। तो देखो, सब भगवत स्वरूप है तो बताओ हम भगवत स्वरूप हुए या नहीं हुए? जैसे परमात्मा सब जगह पर है तो बताओ यहाँ पर नहीं है क्या? परमात्मा सबके अंदर है तो अपने अंदर नहीं है क्या? परमात्मा सब समय में है तो इस समय में नहीं है क्या? अरे परमात्मा जो है वो देश काल वस्तु से अपरिचिन्न होते हैं। वास्तव में आत्मा का नाम ही परमात्मा होता है, परंतु हम इस रहस्य को न समझते हैं। न समझने के कारण जैसे हरिण कस्तूरी तो नाभि में ही होती है, परंतु वह भटकता रहता है कि नहीं इसमें सुगंध आ रही, इसमें आ रही, ऐसे वह भटकता रहता है और भटक करके अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। तो ज्ञान का स्वरूप बताया गया है, जो वस्तु नित्य प्राप्त होती है उस वस्तु को प्राप्त करवा देना, और जो वस्तु वास्तव में होती ही नहीं जो नित्य निवृत्त होती है उसको नित्य निवृत्त करवा देना, ये ज्ञान का स्वरूप होता है, ये ज्ञान का स्वभाव होता है। तो ये जगत वास्तव में है ही नहीं। तो जब महापुरुषों से हम श्रवण करते हैं, जब श्रुति से, युक्ति से, अनुभूति से हम इस रहस्य को ठीक प्रकार से समझते हैं तो वास्तव में पता लग जाता है जैसे रस्सी में कोई सर्प की कल्पना करके ऐसे ही डर रहा है, और जान जाने के बाद वह स्वयं विचार करता है अरे मैं तो ऐसे ही डर रहा था, वास्तव में यहाँ पर सर्प तो था ही। तो जब तक ठीक बोध नहीं होता है तब तक ये जगत हमें दुख रूप से प्रतीत होता है, और जब ठीक अनुभव हो जाए तो वास्तव में ये जगत भी साक्षात ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म के सिवाय न नास्ति किंचन, और कोई दूसरी वस्तु तो होती ही। तो ये ज्ञान का जो स्वरूप है, यदि इसको कोई ठीक समझ ले तो सचमुच में फिर वह जैसे सर्प की जो भ्रांति होती है ना, ठीक पता लग जाए वास्तव में यहाँ पर रस्सी ही है, फिर न तो वह डंडा लेकर के उस सर्प को मारने के लिए जाएगा और न कटोरा लेकर के दूध पिलाने के लिए जाएगा। वह समझता कि वास्तव में यहाँ पर तो सर्प है ही नहीं। तो यहाँ पर मूल सूत्र निकला, सत्य को जाने बिना किसी के दुखों का अंत होता ही
जैसे स्वप्न से जगे बिना स्वप्न के दुखों का अंत नहीं होता है, ऐसे ही सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। ये समझो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र निकला। जो साधक जो जिज्ञासु इस बात को ठीक तरह से हृदयंगम कर लेंगे कि सत्य को जान करके ही दुखों से छुटकारा प्राप्त किया जाता है, इसके सिवाय वो कोई साधन ही नहीं है, समझो वह सबसे उत्तम जिज्ञासु हो गया। और ये बात समझ में ना आई तो भले ही सब कुछ कर ले, परंतु सचमुच में अभी तक वह साधक जिज्ञासु है ही। महत्वपूर्ण सूत्र जो होता है, सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही, ये अनेक शास्त्रों के द्वारा, रसांतर के द्वारा, श्रुति युक्ति अनुभूति के द्वारा समस्त संत महापुरुष सर्वप्रथम इसी बात को सिद्ध करते हैं कि सारा का सारा दुख अविद्यक है, अर्थात कल्पना का किया हुआ है। मानी बंधन में आयो, जैसे बंदर बंधे जाता है, जैसे तोता बंधे जाता है, वैसे ही सचमुच में हम बंधे हुए हैं। ऐसा कोई रसा बना ही नहीं जो हमको बांध सके। तो मूल सूत्र क्या निकला? सत्य को जाने बिना, अर्थात ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशे, स्मृति माता का कथन है, उसको जान करके ही जीव मृत्यु का अतिक्रमण कर सकता है। और कोई रास्ता ही मुंडकोपनिषद के दूसरे मुंडक के दूसरे खंड के 8वें मंत्र में इस बात को सिद्ध किया गया है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया स्यन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे, अर्थात जिनको आत्म तत्व का ठीक अनुभव हो जाता है, ठीक आत्मबोध हो जाए, उनके लिए कहा गया है विद्यते हृदय ग्रंथि, अर्थात हृदय की जो चिंजड़ ग्रंथि, जिस ग्रंथि का कथन कर करके पता नहीं संसार में लोग किसको कैसे बेवकूफ बना करके ठग करके अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं, उस ग्रंथि का सदा के लिए छेदन वेदन विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, किसी प्रकार का संशय रहता ही स्यन्ते चास्य कर्माणि, चाहे संचित कर्म हो, चाहे प्रेमाण कर्म हो, चाहे प्रारब्ध कर्म हो, ये सारे के सारे निवृत्त हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के मुख्य बात यह है, यदि आत्मा मोक्ष से ऐसा बात भगवान कहते हैं, हे अर्जुन तुम उस तत्व ज्ञान का ठीक अनुसंधान करके अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो मूल सूत्र निकला, केवल और केवल मात्र सत्य को न जानने से दुख है, और सत्य को जान लेने से दुखों की निवृत्ति हो जाती है। अब यहाँ एक थोड़ा विशेष सूत्र है, उसका थोड़ा हमें सबको विशेष रूप से ध्यान देकर के सुनना भी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा सार है। इसको नहीं समझेंगे तो जीवन भर सब कुछ करते रहेंगे, फिर भी काम चलने वाला। जानने से ही दुखों का अंत होता है, परंतु यहाँ पर ब्रह्मास्त्र ये है कि परमात्मा को जानने मत जानने का नाम वास्तव में जानना होता है। क्या होता है? परमात्मा को जिस प्रकार से जानना चाहिए उसी प्रकार से हम जानेंगे, तब ही दुखों की निवृत्ति होगी, वरना सचमुच में दुखों की निवृत्ति नहीं होगी, बल्कि इतने दुख और बढ़ जाएंगे। पहले तो थोड़े से दुख थे और पता नहीं अब कितने दुख और हो जाएंगे। क्या बताया गया? जानने वत जानना। देखो उपनिषदों के अंतर्गत, छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत वर्णन आता है उमा विद्या का, जिसके अंतर्गत नारद जी महाराज दुखी होकर के सनकादिक ऋषियों के शरण में जाते हैं और जाकर के कहते हैं, भगवान मैं दुखी हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। अब ब्रह्मा जी महाराज, वो नारद जी महाराज जो है ना, जब सनकादिक ऋषियों की शरण में गए, उस समय वह 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में पारंगत थे। उनके एक एक अक्षर को उन्होंने कंठस्थ कर रखा था, उनके सारे अर्थ को अच्छी तरह से समझते थे, वह 14 विद्याओं में निदान थे। और कहाँ तक कहा जाए, भक्ति सूत्र की स्थापना करने वाले भी नारद जी महाराज है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है और भगवान नारायण के परम प्रिय है, और त्रिलोकी में उनको कोई आने जाने से कहीं रुकाए वोट डालने वाला। ऐसे नारद जी महाराज भी जाकर के रो रहे हैं, मैं दुखी हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। तो क्या नारद जी महाराज ने जाना नहीं था क्या? अरे जाना तो था, परंतु कैसे जानना चाहिए वैसे नहीं जाना। यही कारण हुआ कि दुखों का अंत हुआ ही। छोटा सा दृष्टांत सुना देते हैं। एक बार क्या होता है, कोई 2 हारमोनियम सीखने वाले किसी हारमोनियम सिखाने वाले मास्टर के पास जाकर के कहते हैं, भाई हम आपसे सीखना चाहते हैं। तो कहा भाई पहले दोनों से चर्चा कर लेते हैं,
तुम्हारे को फीस वगैरह बता देते हैं, उसके बाद में तुम्हारे को ये समझा देंगे, सिखा देंगे। तो एक से पूछा, बताओ तुम क्या क्या जानते हो? उसने कहा भाई मैं तो अभी तक कुछ जानता ही नहीं हूँ, अभी तक मैंने हारमोनियम को छुआ भी नहीं, मुझे सीखना है, बड़ी लगन है, आप कृपा करोगे तो मैं इसको सीख जाऊंगा। कहा भाई तुम्हारे को 500 रुपए देने होंगे, तुम्हें सिखा दिया जाएगा। अब दूसरा सोचने लगा, अरे मैं कम से कम 70-80% बजाना जानता हूँ, अब तो मुझे 1-2 पर्दे और सीखने हैं, मेरे तो 150-20-25 रुपए में काम चल जाएगा। कहने लगा, महाराज मैं तो बहुत ज्यादा जानता हूँ, मेरे को तो बहुत कम समझना है, इतना इतना मैं जानता हूँ। अब हारमोनियम सिखाने वाले ने कह दिया, तुम्हारी फीस जो है वो 1000 रुपए लगेगी। कितनी बताई? 1000। वह चक्कर में पड़ गया, अरे ये कुछ नहीं जानता, इसके 500 रुपए और मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मेरे 1000 रुपए, ऐसा कैसे हो गया? अब बात ऐसी है, 500 रुपए तो तुझे ये जो सिखा हुआ है ना, इसको बुलाने के और फिर 500 रुपए सिखाने के। तो सचमुच में गड़बड़ घोटाला सब यही हो जाता है। श्रुति माता का कथन है, लिखे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो में वेद माया नास्त करता करते न तत्विज्ञानार्थम से गुरुमेवा भी गच्छे समेत पानी स्रोते ब्रह्मनिष्ठम। यहाँ पर संत महापुरुष स्टेज पर आते हैं तो कहने का मतलब सारी की सारी बातें उनको, चाहे अधिकारी हो या न हो, समझना चाहते या नहीं, फिर भी सारी की सारी बातें बता दी जाती हैं, गड़बड़ घोटाला हो जाता है। सत्संग के अंतर्गत केवल और केवल मात्र तत्व की जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, वह विवेक वैराग्य सत संपत्ति में मुक्ता इन साधनों से संपन्न कैसे हो, कहने का मतलब सच्ची जिज्ञासा जागृत कैसे होती है, इन सूत्रों के ऊपर विचार किया जाता है। और जिज्ञासा की पूर्ति के लिए तो केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके फिर वेदांत का विचार करना होता है। यहाँ पर तो 2 मिनट 5 मिनट के अंतर्गत पहली कक्षा से लेकर के 16वीं कक्षा पढ़ा दी जाती हैं। फिर इनको क्या आवश्यकता है कि महापुरुषों की शरण में जाए, साधन संपन्न हो, ब्रह्म विचार करे, इनको ऐसी आवश्यकता रहती ही। तो सच्ची बात तो ये है कि बिना साधन संपत्ति के जागृत हुए, बिना सच्ची जिज्ञासा के जागृत हुए यदि कोई कल्पना कर लेता है तो सचमुच में वह वाचा मुक्त तो हो सकता है, परंतु सचमुच में मुक्त नहीं होता है। शंकरानंद जी महाराज, शंकरानंद जी गीता में लिखते हैं, शंकरानंद जी की गीता बड़ी विलक्षण है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने जिस गीता के ऊपर जो भाष्य लिखा है वह तो केवल श्रवण रूप है, और मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने गीता के ऊपर जो टीका लिखी वह गीता मनन रूप है। परंतु शंकरानंद जी महाराज ने जो टीका लिखी है वह टीका नित्यासन रूप हुआ करती है। और यदि उस नित्यासन रूप गीता का कोई ठीक ठीक प्रकार से महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके विचार करे, तब पता चलता कि वास्तव में अविद्या से मुक्ति जो होती है उसका वास्तविक स्वरूप क्या होता है। तो उसमें वो एक जगह पर लिखते हैं, जैसे चावल के एक दाने को हम देख लेते हैं और पता कर लेते हैं कि ये पक गया तो सारे के सारे, ऐसे ही जिनको सचमुच में ठीक बोध हो जाता है उनकी दृष्टि में फिर द्वैत नाम की कोई वस्तु रहती ही ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, अर्थात फिर दूसरे नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही। तो जिनको ठीक बोध होता है मैं मुक्त हूँ, तो समझो उनकी दृष्टि में सब मुक्त ही होते हैं, वास्तव में बंधन की सत्ता ही नहीं रहती है। और जो समझता है मैं बंधा हुआ हूँ तो उनकी दृष्टि में सब बंधे हुए ही। तो जो अपने को समझता मैं तो मुक्त हो गया हूँ और ये बाकी सब जन्म नहीं मानने वाले हैं, ये ऐसे ही रोने वाले हैं, 84 में भटकने वाले हैं, तो समझो अभी तक उनको भी ठीक बोध हुआ ही। अरे जिनको ठीक बोध होता है उनकी दृष्टि में फिर द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही। तो जो जग जाता है उनकी दृष्टि में स्वप्न के पदार्थों का सत्व महत्व रहता ही नहीं, और यदि रहता है तो समझना चाहिए अभी तक वह जगह ही। भगवान शंकर उमा के प्रति कहते हैं, ज्ञानामृतं कर्तस्य योगिन निवास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेन नैष तत्त्ववित्। हे उमा, जिनको ठीक तत्व बोध हो गया उनको किसी भी प्रकार का कर्तव्य शेष रहा ही नहीं, और जो समझते हैं कि नहीं नहीं मुझे ऐसा करना होगा, ऐसे रहना होगा, ये ठीक है ये ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, तो नाम रूप को महत्व देकर के पागल हो रहे हैं। सच्ची बात तो यह है
ब्रह्म साक्षात्कार तो बहुत दूर की बात है, सचमुच में जिज्ञासु के लक्षण भी उनमें प्रकट दिखाई नहीं देते हैं। तो ठीक ठीक प्रकार से विवेकादि साधनों से संपन्न होकर के वास्तव में नियम तो ये है, सर्वप्रथम विक्षेप दोष से ठीक ठीक निर्मुक्त होकर के चार साधन संपन्न होकर जो ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके ब्रह्म विचार करते हैं, तो समझो यही विधि होती है। ये एक नंबर की विद्या होती है और एक नंबर की विद्या से मुक्त कर देती है। बाकी इतनी की इतनी जानकारियां केवल मात्र किताबें पढ़ करके इधर उधर से सीख करके सुनाने लग गए, ये सारी की सारी 2 नंबर की विद्या होती है। और 2 नंबर का दल तो आप लोग जानते हो, लोग छिपते हैं या नहीं छिपते, सरकार को पता न लग जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो भाई जिनके पास 2 नंबर का धन होता है वो डरपोक होते हैं, और जिनके पास 1 नंबर का धन अर्थात सरकार को टैक्स चुका करके फिर मौज मस्ती से हजारों लाखों करोड़ों के सामने घोषणा करे मेरे पास इतने 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 रुपए हैं, कोई उनको दिक्कत है। तो सचमुच में महापुरुषों के सानिध्य में जो साधन संपन्न होकर बैठते हैं और फिर ब्रह्म विचार करके विद्या के बंधन से मुक्त होते हैं, सचमुच में वह विद्या ही विद्या के बंधन से मुक्त करती है। बाकी विद्या जो है वह अभिमान बढ़ाती है, और ऐसा अभिमान बढ़ाती है कि वह कभी भी निवृत्त होने वाला। इसलिए ब्रह्म ज्ञान सहज में जीवन मुक्त बनावे। जीव भाव का मतलब होता है व्यक्तित्व, भोक्तृत्व, तुच्छिन्नत्व, संसारित्व, इसका नाम जीव भाव होता है। और इस जीव भाव की निवृत्ति ब्रह्म विद्या से होती है, अतः ज्ञान सहज में ही जीवन मुक्त बना देता है। तो ज्ञान को महत्व देंगे, समझ लो उनका जीवन धन्य होना शेष नहीं है, बल्कि समझो उनका जीवन धन्य। तो इस ज्ञान को महत्व देकर के हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, और इसको महत्व दे करके रो करके ऐसे ही जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर सकते हैं। हम इसमें स्वतंत्र है, घोड़ा भी बंधा हुआ है, गधा भी बंधा हुआ है, अब अपनी मर्जी घोड़े पर बैठ करके निकलो चाहे गधे पर। तो कुल मिलाकर के रीते जानान्नमस्ति तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते एनाय। आत्मा साक्षात्कार के सिवाय, ब्रह्म साक्षात्कार के सिवाय दुखों से छुटकारा प्राप्त करने का कोई साधन है ही नहीं। इस प्रकार का जो निश्चय कर लेते हैं, समझो उनका जीवन धन्य हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।